दोस्तों आज हम हमारी इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग ग्रुप के अंदर जो जो ट्रेड किए हैं उसका डिटेल्स रिजल्ट प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम आज 15,700 के ऊपर स्ट्रैडल अप्लाई किए हैं और ये सेम ट्रेड मैंने मेरी ग्रुप पे भी शेयर किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रेड आपको दिख रहा है, मैंने बेसिकली मार्जिन एडजस्टमेंट के लिए ले रहा था। मतलब यहाँ पे 600 क्वांटिटी ऐड करने के लिए जा रहा था। देखिए जेरोदा पे यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आप बाइंग पोजीशन ले सकोगे, आपको कोई रेंज रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ये दोनों का शॉर्ट स्ट्रैडल अप्लाई करने के बाद ये लेवल के आसपास जो बाइंग का पोजीशन बनाया, 16,200 का तो बाइंग एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जब 15,200 का पुट का बाइंग का ऑर्डर बना रहा था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, वो बोल रहा था कि रेंज के बाहर है। तो उसके चलते मुझे 15,500 का पुट लेना पड़ा और यहाँ पे देखिए मुझे लॉस आ गया, इसीलिए मुझे ये पोजीशन को फिर एग्जिट करना पड़ा। फिर मैंने दोबारा ट्राई कर रहा था, मैं फिर 15,200 साइड से ट्राई किया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जब 16,200 ट्राई कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1,000 रुपीज के आसपास आपको लॉस दिखेगा। लेकिन एक्चुअली हमारा जो इंट्राडे ट्रेड जो चल रहा है, जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करके जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी तक 1,000 रुपीज के आसपास आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो दोस्तों मैंने ये ट्रेड को क्यों लिया था और किसी लेवल के आसपास मार्केट का मूवमेंट होने वाला है, एक बार ये ट्रेड एग्जिट हो जाए उसके बाद मार्केट का मूवमेंट कैसे हुआ था मैं डिटेल्स पे आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे ये पोजीशन को ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। तो 15,700 के ऊपर हम जो स्ट्रैडल अप्लाई किए थे, इस पे देखिए अराउंड 2,500 के आसपास हमको प्रॉफिट मिला है। मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए 2,535 रुपीज के आसपास हमको प्रॉफिट आया है। और दोस्तों सुबह सुबह ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट होके मुझे 1,600 का लॉस था, मार्केट जब थोड़ा डाउन साइड जा रहा था मैंने इसको बाय करके पुट को 1,000 रुपीज के आसपास इस पे लॉस रिकवर कर लिया। तो ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है, मैंने बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए ले रहा था, लेकिन अभी एडजस्टमेंट के लिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग करके जाऊंगा। तो आज मैंने मेरी ग्रुप के साथ जो ट्रेड किया है, 2,535 के आसपास हमको प्रॉफिट आया है। मैंने एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ के सेम ट्रेड सेम प्रॉफिट आपको दिखेगा। और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी सेम ट्रेड सेम प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्रेडिंग के पीछे क्या लॉजिक था उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है। 3 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से देखिए गैप अप ओपनिंग दिया था और गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सेम आ गया। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था और देखिए बेसिकली 15,700 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि अगर आप काल का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखोगे, इसी लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद हमको सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था और मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया था। तो जब भी मार्केट आज ये लेवल के आसपास ओपन हुआ, इसी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर हमको दिख रहा था। तो 15,700 के आसपास जब सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, हम ये लेवल के आसपास सोच रहे थे कि पुट साइड पे हमारी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन देखिए इसके बाद ये लेवल से एक छोटा सा सपोर्ट देखने के लिए मिला और मार्केट इसी लेवल से देखिए बाउंस करके ऊपर की तरफ आया। लेकिन देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये लेवल के आसपास दोबारा आने के बाद एक डबल टॉप का लेवल फॉर्म किया और डबल टॉप का लेवल फॉर्म करने के साथ देखिए यहाँ पे मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न है। यहाँ पे भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न फॉर्म किया था, जो कि हम शूटिंग स्टार पैटर्न भी बोलते हैं। और देखिए एक डबल टॉप लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद, मतलब ये लेवल के आसपास पहली बार मार्केट आके नीचे की तरफ आया था। फिर जब दोबारा ये लेवल के आसपास आता है और इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म करता है, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी वेरी सारामी का पैटर्न है, तो इसी लेवल से बेशक मार्केट नीचे की तरफ आता है। और देखिए ये लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आ भी रहा था, लेकिन ये 15,700 लेवल के आसपास हमको देखिए सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि ये लेवल को मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जब भी इस पे नीचे की तरफ डाउनफॉल आ रहा है, ये फिर बाइंग आ जाता था और ये लेवल से देखिए बाइंग भी आ रहा था। लेकिन मार्केट जब ट्रिपल टॉप लेवल के आसपास आया, देखिए ये लेवल के आसपास ट्रिपल टॉप बनाया
और ट्रिपल टॉप लेवल के आसपास आने के बाद भी इस पे सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे, यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है ये बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म किया है, और उसके बाद देखिए मार्केट पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन फोर्थ टाइम के लिए ये देखिए यहाँ पे ये अप मूव देखने के लिए मिला। तो दोस्तों ये आप फोर्थ टॉप कंसीडर कर सकते हो। तो देखिए ये लेवल के आसपास यहाँ पे भी सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बेरिश हरामी का पैटर्न देखने के लिए मिला। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा कैंडल के साथ ये डाउन सिग्नल का कॉन्फर्मेशन दिया। तो ये लेवल के आसपास हमको पता चल गया था, देखिए मार्केट इसी लेवल से ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन ये लेवल से ऊपर की तरफ भी नहीं जा पा रहा है। तो बेसिकली आज मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर सकता है। और देखिए अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है, मतलब अगर ये 15,700 लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो बेसिकली हमारा ये जो रेंज रहेगा ये 15,625 रेंज के आसपास, क्योंकि देखिए कल दिन भर ये लेवल के आसपास मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेड करके इसी लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये 15,700 लेवल से अगर डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है तो ये लेवल हमारा टारगेट था। तो बेसिकली देखिए ये 75 पॉइंट रेंज के अंदर मार्केट मूव करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए जब मार्केट इसी लेवल से 15,700 लेवल से जब ये डाउन सिग्नल देखे ये लेवल के आसपास आ गया, तो दोस्तों हम 15,700 के ऊपर हमारी स्ट्रैडल अप्लाई किए, और उसके बाद देखिए छोटा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिला, और ये लेवल से 15,650 रेंज के आसपास मार्केट आने के बाद मार्केट फिर इस लेवल से रिकवर किया। तो देखिए हम जिसी लेवल के आसपास हमारी पोजीशन बनाए थे, फिर दोबारा ये लेवल के आसपास मार्केट आ गया, और ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद देखिए फिर से इसी लेवल से हमको सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा बिहेव करने लगा है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा बिहेव करने लगा, और इसी लेवल से सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 15,625 रेंज के आसपास आएगा, इसी रेंज के आसपास देखिए मार्केट एक बार आके टेस्ट किया है, और ये टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा मार्केट पे 50 पॉइंट का बाइंग देखने के लिए मिला। तो ये लेवल मुझे कब कंफर्मेशन आ गया कि ये लेवल शेयर शॉट आएगा बोल के, देखिए मैंने आपको बता रहा था कि मेरा सुबह सुबह जो लॉस हुआ था 1600 के आसपास, मैंने बाद में पुट पे बाइंग करके वो 1000 रुपीज के आसपास लॉस रिकवर कर दिया। तो मैंने वो पोजीशन कब लिया था, देखिए यहाँ पे अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया था। देखिए जब ये लेवल के आसपास मार्केट आया, इसी लेवल के आसपास, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था, यहाँ पे एक शोल्डर ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, यहाँ पे हेड फॉर्म कर लिया है, यहाँ पे और एक शोल्डर फॉर्म कर लिया है। तो मुझे ये कंफर्मेशन मिल गया था मार्केट ये लेवल से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कितना पॉइंट का डाउन सिग्नल दिखा सकता है, देखिए ये लेवल के आसपास हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ये नेकलाइन जब ये क्रॉस करता है जो कि 15,660 था, तो 15,660 से मिनिमम ये रेंज कितने पे आ रहा है 15,690। तो देखिए मिनिमम मार्केट ये जो 30 पॉइंट का ऑफ सिग्नल दिखाया था, तो इसी लेवल से मिनिमम 30 पॉइंट डाउन सिग्नल दिखा सकता है। तो मिनिमम देखिए 15,660 से ये 30 पॉइंट मतलब 15,630 रेंज के आसपास मेरी टारगेट था। तो इसी लेवल से जब मार्केट नीचे की तरफ आया ये लेवल के आसपास मैंने मेरी जो पुट के ऊपर जो पोजीशन था उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मेरा जो 1600 का लॉस था वो लॉस 1000 रुपीज के आसपास मैंने इसी लेवल के आसपास रिकवर कर लिया था। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल जो व्यू था, ओवरऑल व्यू साइडवाइज था, और मार्केट एक साइडवाइज रेंज के अंदर आज मूव किया है। साइडवाइज रेंज के अंदर क्यों मूव किया है, देखिए मार्केट ये लेवल के आसपास स्टार्टिंग दिया था, मतलब 15,710 लेवल के आसपास, और ऑलमोस्ट 15,675। तो ये 25 टू 30 पॉइंट रेंज के अंदर आज दिन भर मूव करने के बाद ही क्लोजिंग दिया है, जो कि एक साइडवाइज मूव माना जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैंने जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूं, अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखना है तो ऑलरेडी मैंने मेरी व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो।